नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज आपका क्रॉपवाइज ग्रोवर एप्लीकेशन के डेमो में स्वागत है। आज हम आपको सिंजेंटा द्वारा क्रॉपवाइज ग्रोवर एप्लीकेशन के माध्यम से हम कैसे किसान भाइयों और बहनों की मदद कर सकते हैं, जिससे उनको सही बीज का चुनाव, सही तरीके से कैसे खेती कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज पूरा का पूरा ज्ञान देंगे। और कैसे हम सबसे सरल तरीके से क्रॉपवाइज ग्रोअर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको आज बताएंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं सिंजेंटा के साथ हूँ। और हम सबसे पहले एक शुरुआत करते हैं एक छोटे से वीडियो से, जिसमें हम सिंजेंटा द्वारा क्या-क्या हम काम कर रहे हैं और क्रॉपवाइज ग्रोअर के माध्यम से क्या दिखाना चाहेंगे, उसके बारे में बताएंगे। सो आपको अभी वीडियो दिखाया जाएगा। अरे वाह! अरे भाई, तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है और वहाँ मेरी फसल को कीड़े खा रहे हैं। क्यों? क्यों मतलब? अरे मुझे क्या पता। तो अब तुझे तो डॉक्टर की ही जरूरत पड़ेगी। अब मैं कहाँ से लाऊं डॉक्टर? अरे भाई, डॉक्टर तो तुम्हारे फोन में है। हैं? तुम्हारे पास सिंजेंटा का क्रॉपवाइज ग्रोअर ऐप तो होगा ही ना? हाँ बिल्कुल है, देखो। बस तो अब चलो खेत में। ये देखो दोस्त, सिंजेंटा के क्रॉपवाइज ग्रोअर ऐप में है क्रॉप डॉक्टर। इसे छूना है, तुम्हारी फसल की फोटो खींचनी है और बस हो गया। क्रॉप डॉक्टर तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी फसल में कौन सा रोग है। अब ये बीमारी जानकर मैं क्या करूं? अरे भाई, क्रॉप डॉक्टर तुम्हें फसल की बीमारी का पता लगाने के साथ साथ सिंजेंटा की कौन सी दवा छिड़कनी है वो बताता है, समझे? अच्छा। हाँ, तो अब तुरंत जाकर सिंजेंटा की दवाई ले आओ। तुमने तो मेरी जान बचा ली। समय और पैसा भी। चल अब चाय पिला। सिंजेंटा के क्रॉप डॉक्टर का लाभ उठाने के लिए आज ही डाउनलोड करें सिंजेंटा का क्रॉपवाइज ग्रोअर ऐप। तकनीक से तरक्की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको कुछ ही सेकंड्स में पता पड़ गया होगा कि क्रॉपवाइज ग्रोअर एप्लीकेशन किस बारे में है। अब हम एक एक करके सारे क्रॉपवाइज ग्रोअर के फीचर्स, उससे हम कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं, कैसे किसान अपना सही बीज, खाद और इवन सीपी प्रोडक्ट्स का कैसे चुनाव कर सकते हैं, उस बारे में हम आपको बताएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके। सो मेरी आवाज कुछ देर के लिए शायद सुनाई नहीं दी थी। वापस से एक बार मैं जल्दी में समझाता हूँ। सो जैसे आपने देखा, और अगर अभी भी आवाज नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा, अभी हमने एक फसल कैलेंडर बनाया, जो कि हम यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर इसमें अलग-अलग दिनांक डाल सकते हैं, अलग-अलग बीज की बुआई की अलग-अलग पद्धति चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना क्रॉप कैलेंडर बन जाता है। क्रॉप कैलेंडर में जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा है कि सही है, अब शायद मेरी आवाज आ रही होगी। मैं एक बार वापस आपको समझाता हूँ। हाँ, सॉरी, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गया था। वापस से बताता हूँ। आप अब देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे क्रॉप कैलेंडर अपना बनाया है, अलग-अलग चुनौतियाँ हैं, अलग-अलग चुनौतियों के हिसाब से अपन अलग-अलग यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जैसे अग्रगलन के लिए रेडोमिल गोल्ड, कमजोर फसल के लिए क्वांटिस, और इस तरीके से आप अलग-अलग फसल की अवस्थाएं भी चेंज कर करके देख सकते हैं कि अपने कौन से चैलेंज हैं और उनके हिसाब से अपन कौन से उत्पादों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके बाद दो और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर, जो कि एक है अपना बीज, कि किसान को कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि अगर आप देखें, यहाँ सपोज मैं फूल गोभी चूज करता हूँ, तो यहाँ बीज की किस्मों को हम अगर क्लिक करें, तो मुझे सारी बीज की किस्में जो मेरे स्टेट, जैसे सपोज मैंने महाराष्ट्र चूज कर रखा था, तो उसके हिसाब से सारी की सारी किस्में यहाँ पर दिखाई देंगी। अब इनमें से कौन सी किस्में मैं इस्तेमाल करूं मेरे लिए, उसके लिए मैं एक किस्म की सलाह देने के लिए यहाँ क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मेरा जो राज्य है वो महाराष्ट्र है फॉर एग्जाम्पल। और सपोज मैं अगर मई में, जून में
और जुलाई के आसपास यहाँ बुआई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको चूज कर सकता हूँ और बताएं पे क्लिक करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसके हिसाब से, जैसे कि CFL 15-22 आता है, किमाया आता है, CFL 60-99 आता है। इन चीजों के बारे में मैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है कि कब उसकी परिपक्वता होती है, जैसे 55 से 65 दिन। सो किसान भाइयों के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है, जिससे कि उनको पता रहे कि हाँ, अगर मैं ये बीज लगा रहा हूं तो मेरे को कब तक इसकी परिपक्वता हो जाएगी। इसके अलावा ये बुआई की अवधि भी बताता है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया था मार्च एवं जुलाई के बीच में आप इसको लगा सकते हैं। पौध अवस्था, बीज अंतराल, इसके बारे में कितनी कितनी स्पेसिंग पर मुझे इसके बीज लगाने हैं, इसमें मुझे कितनी अनुमानित उपज हो सकती है, जैसे कि 12 से 13 मेट्रिक टन। बीज कितने दर, जैसे कि 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ मुझे बीज लगाने हैं। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे यहाँ पर मेरे सीड रेकमेंडर से मिल जाती हैं। इसके अलावा मुख्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि पौधे का कैसा आकार होगा, कैसे उसके फूल होंगे, और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, या जैसे कैसे बुआई करनी चाहिए, कैसे इसकी कटाई करनी चाहिए, कि 12 से 13 मेट्रिक टन आता है, कब इरिगेशन करना चाहिए, ये भी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर अपन ने ऐप के माध्यम से किसान भाइयों को प्रोवाइड की गई हैं। इसमें आप सावधानियां भी देख सकते हैं कि हाँ, गोभी लगाते समय कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। सो इस तरीके से जैसे आपने देखा, CFL 60-99 मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं और इस बीज के मुझे क्या फायदे हैं। इसी तरह अगर मैं देखूं CFL 15-22, तो इसकी भी परिपक्वता 55 से 65 दिन में होती है। ये भी मार्च से जुलाई के बीच में लगा सकते हैं। इसके अंदर पौधा का अंतराल 60 से 30 सेंटीमीटर है। इसमें भी उपज काफी अच्छी आती है, जो कि करीबन 12 से 13 मेट्रिक टन है। और इसमें भी करीबन 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ आप बीज दर से बुआई कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, इन इन चीजों में मैं एक हरे रंग का अपना हार्ट है, इस पे भी क्लिक कर सकता हूं, जिससे कि इसको मैं फेवरेट बना लूं और कभी भी मुझे कहीं देखना हो तो मैं इसके बारे में देख सकता हूं। सो इसी तरीके से आप किसी भी किसी भी क्रॉप के बारे में जानना चाहेंगे, कब आपको लगाना है, तो वो आप देख सकते हैं। सपोज मैं अक्टूबर नवंबर में लगाना चाहूं तो ये मुझे बताएगा दूसरी वेराइटीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल लकी। सो लकी वैरायटी भी एक काफी अच्छी वैरायटी है, जो 75 से 85 दिन के अंदर परिपक्वता लेती है। ये नवंबर से दिसंबर, जैसे मैंने चुना था वहां पर नवंबर से दिसंबर के बीच में अपन इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर भी पौधे का अंतराल करीबन 60 से 45 सेंटीमीटर रहता है। इसकी उपज 16 से 18 मेट्रिक टन है, जो कि बहुत अच्छी उपज है इसकी। और इसमें भी करीबन 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ आप बुआई कर सकते हैं। इसकी भी आप प्रमुख विशेषताएं देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे सफेद ठोस फूल का औसत वजन करीबन 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक होता है। गर्मी के लिए भी उपयुक्त है, फूल के ढकने से बेहतर इसमें अलग अलग मतलब जलवायु में भी ये काफी अच्छे से काम करती है। सो इस तरीके से आप इसके बारे में देख सकते हैं कि हाँ, मेरे को अगर लकी लगाना है तो मेरे को क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे मैं इसकी विशेषताओं के बारे में जान सकता हूँ। इसी तरीके से अगर अपन इसके होम पेज पे वापस जाएं तो और भी यहाँ पर वैरायटीज हैं, जैसे मॉनसून क्वीन। मॉनसून क्वीन भी अगर आप देखना चाहें तो ये भी बहुत अच्छा वैरायटी है, जो कि आप मार्च से जुलाई के बीच में लगा सकते हैं। और क्या क्या इसमें जो विशेषताएं हैं वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे इसमें करीबन फूल का वजन 500 से 850 किलोग्राम होता है, मगर हाँ, इसके अंदर इसकी परिपक्वता 55 से 65 दिन होती है। सो किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा टूल है, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन सी किस्म की वैरायटी या किस्म या वैरायटी उनको फॉर एग्जांपल फूल गोभी की लगानी चाहिए, किस मौसम में लगानी चाहिए, कितना उसका उत्पादन आना है, जिससे कि वो एक अच्छे से कैलकुलेशन कर सकें कि उनका प्रॉफिटेबल हार्वेस्ट रहने वाला है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो इस तरीके से हम अपने किसान भाइयों को यहाँ पूरा गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग वैरायटीज अलग अलग समय पे लगाकर कैसे एक अच्छी हार्वेस्ट ले सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल हार्वेस्ट ले सकते हैं। सो हाँ,
इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल टमाटर का देखना चाहूं, सो टमाटर में भी आपको यहाँ पर किस्म की सलाह कैसे लेनी है उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें सपोज मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये चुना, तो इसमें ये भी बताता है कि आपका जो टमाटर की किस्म है वो गोलाकार रहती है या फ्लैट रहती है, सीधा गोलाकार रहती है। सो सपोज मैंने गोलाकार चुनी तो मुझे बताए पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगी टीओ 606242, जैसे कि एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो आप फिर देख सकते हैं 55 से 60 दिन के बाद इसका परिपक्वता आ जाता है। कौन से स्टेट्स में मैं लगा सकता हूं, किस किस दौरान, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लगती हैं, मगर इससे जो फाइनल रिजल्ट आता है प्रोडक्शन का उस पर बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हमने किसानों को ये सारी की सारी चुनिंदा जानकारियां सिंजेंटा के ऐप के माध्यम से दी है, जिससे कि वो उनको एक सही जानकारी मिल पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं 25 से 30 सॉरी मेट्रिक टन तक ये आपको यील्ड देता है, और इसकी भी बीज दर केवल 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टीओ 6242 कितना अच्छा वैरायटी है। यहाँ पर हमने फोटो के माध्यम से भी समझाया है कि कैसा फल का प्रकार होगा। जब किसान कोई भी चीज उगाता है, मंडी में लेके जाता है, तो उसकी फ्रूट की से साइज, शेप, इन सब से भी उसको अच्छे दाम मिलने की आशंका रहती है। सो इसीलिए हमने इस तरह की सारी जानकारियां अपने किसान भाइयों को क्रॉपवाइज ग्रोवर के माध्यम से दी गई हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें कैसे भूमि का चयन करना है, कैसे बीज उपचार करना है, बुआई का सही समय क्या है, किस दर से करना है, ये सारी चीजें हमने फोटो के माध्यम से भी अपने किसान भाइयों को समझाने की कोशिश की गई है। सो आपको जब भी कोई भी किस्म के बीज लगाने हो तो आप क्रॉपवाइज ग्रोवर एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, अलग अलग अपने इनपुट्स डाल के। जैसे कि अगर सपोज मैं यहाँ पे मेघदूत को भी बता देता हूँ, मेघदूत भी काफी अच्छी वैरायटी है। तो ये 65 से 70 दिन में होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में जून और सितंबर में लगा सकते हो, राजस्थान में जून और अगस्त, गुजरात में जून जुलाई। इसमें भी 25 से 30 मैट्रिक टन प्रति एकड़ की आपको यील्ड मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा अगर आप देखें सो इसकी भी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो आप देख सकते हैं। कब इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, लाल रंग का चट कलर होता है इसका, जो कि काफी अच्छे से अच्छा प्राइस अपने किसान भाइयों को देके जाता है। इस सब में अगर एक और चीज अपन देखें, जैसे कि अगर सपोज मैंने यहाँ गोलाकार चुनी थी, अगर मैं सीधा गोलाकार चुनूं तो मेरे पास दूसरी वेराइटीज का भी ऑप्शन आता है, जैसे टीओ 3150। इस पर अगर क्लिक करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं अगेन कौन से प्रदेशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, किस समय पे बुआई हो रही है। अगेन ये भी 25 से 30 मैट्रिक टन का उत्पादन दे रहा है आपको। और इसकी भी प्रमुख विशेषताएं आप देख सकते हैं, किस तरह का फ्रूट होगा, कैसे उसके लक्षण होंगे, किन किन रोगों के प्रति इसकी प्रतिरक्षा है, मतलब ज्यादा आसानी से इफेक्ट नहीं होंगे, उस बारे तक में हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी है, जिससे आपका खर्चा बचे इनपुट कॉस्ट का भी। सो इस तरीके से हम अलग अलग वैरायटीज जो अपनी सीड्स की हैं उनको यहाँ जाकर बहुत आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी वैरायटीज मेरे लिए बेस्ट है। इसी तरीके से एक और चीज है यहाँ पर, अगर आप देख सकें, इसे नजदीकी विक्रेता या नर्सरी से खरीदें। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आपकी तालुका के हिसाब से, और इसमें आप तालुका बदल के भी चेक कर सकते हैं, सारे के सारे जो विक्रेता रिटेलर्स हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। और इस जानकारी का वैसे तो मुझे बताने तक की जरूरत नहीं कि किसान भाइयों के लिए कितनी उपयोगी है, मगर वो घर बैठे अलग अलग रिटेलर से फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्या इसकी प्राइस है, कब जाके वो उससे ले सकते हैं। सो इस तरीके से क्रॉपवाइज ग्रोअर एप्लीकेशन के माध्यम से हम केवल जानकारी ही नहीं दे रहे हैं कि क्या बीज हैं, बट उनको कहाँ से खरीदा जा सकता है, वो तक की जानकारियां हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, और यही नहीं, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, फोन नंबर तक दे रखे हैं, फोन कॉल करके भी आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो और अपने किसान भाइयों को भी आप ये शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप या और दूसरे माध्यम के द्वारा। सो इस तरीके से हम अपने किसान भाइयों को अपने प्रोडक्ट्स की ही नहीं जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग बीजों की, मगर उसके साथ हम उनको जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ से खरीद सकते हैं,
कौन सी वैरायटीज आपके प्रदेश के लिए सूटेड हैं, ये सारी जानकारियां भी एक एक करके उनको अपन दे रहे हैं। ठीक है। सो वापस एक बार संक्षिप्त में बता देता हूं आपको। आप बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले जाके फसल जोड़ सकते हैं। 5 फसल तक आप बहुत आराम से जोड़ सकते हैं। फसल जोड़ने के बाद आप पुष्टि करें। पुष्टि करते ही सारा का सारा क्रॉप का डेटा डाउनलोड हो जाता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले फसल का कैलेंडर बनाना है। फसल कैलेंडर आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको यहाँ पर अपनी बुआई कितनी एरिया में कर रहे हैं, कौन सा खेती का आपने सीजन चुना है, कौन सी बुआई की तारीख है अगर बुआई कर रहे हैं तो, और अगर आप केवल डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कौन सी रोपण की तारीख है। इस तरीके से आप क्रॉप कैलेंडर तैयार करके देख सकते हैं। क्रॉप कैलेंडर आपको जैसे बताया सारी की सारी यहाँ जानकारियां हैं, कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज जानने के लिए आपको बीज की किस्में सारी की सारी उस स्टेट की यहाँ पर लिस्ट वाइज दी गई हैं। अगर आपको और भी चीजें जाननी हो कि कौन सी बेस्ट है तो आप सीड रिकमेंडर या कौन सी किस्म है वो यहाँ से चुनाव कर सकते हैं उसका। अगर सपोज मिर्ची का भी करना है उसका भी दिखा देता हूँ एक बार। सो आप सपोज जून जुलाई अगस्त सितंबर ले लिया, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार है, लंबा, ताजा हरा, छोटा, तीखा। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग वेराइटीज देख सकते हैं कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल देवसेना हो गई। ऐसे अलग अलग वेराइटीज आप देख के चुनाव कर सकते हैं केवल घर बैठे इस ऐप के माध्यम से, और वो भी सबसे आपको विश्वसनीय जानकारी मिल रही है जो कि मतलब सीधे सिंजेंटा से आ रही है। सो इससे ज्यादा कोई भी ज्यादा विश्वसनीय जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। इसीलिए आप इस क्रॉप वाइज ग्रोअर एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करें, एज वेल एज सारी की सारे प्रोडक्ट्स की जानकारियां लें, उनको आप सेलेक्ट करें। इवन आप सबसे जो निकरे आपका नियरेस्ट रिटेलर है उसके पास जाके भी उससे पता कर सकते हैं फोन करके। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर बीज कौन से, जो कि एक शुरुआत होती है किसी भी फसल की, उसके बारे में सारी की सारी जानकारियां इस तरीके से दी गई हैं। अब मैंने बुआई कर दी है, बुआई अच्छा फसल होना शुरू हुआ। अच्छा फसल होते ही हमारे कीट एवं रोग का भी अटैक आना शुरू होता है। तो उसके लिए हमने सपोज अगर मैं टमाटर चुनता हूं, तो हमने फसल सुरक्षा के कौन से उत्पाद टमाटर में इस्तेमाल हो सकते हैं उसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी यहां दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अगर टमाटर चुना है तो नर्सरी अवस्था में मैं एकतारा, क्वांटिस, एलिका ये सब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। एक एक करके समझाऊंगा कैसे। इसी तरीके से वनस्पति में भी एलिका है, वोलियम फ्लेक्सी है, फीलियो गोल्ड है, कवच फ्लो है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमने टमाटर में जो जो अवस्थाएं आती हैं उसके हिसाब से रख रखे हैं। अब किसान को यह भी जानना है कि भाई चलो अच्छी बात है आपने दे दिए सारे प्रोडक्ट्स, मगर मैं कहाँ इस्तेमाल करूं इन प्रोडक्ट्स को। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फसल सुरक्षा उत्पाद की सलाह दे रखी है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे देख सकते हैं, और हमने यहाँ पर नेविगेशन जो कि बहुत आसान रखा है। जैसे आप मिर्ची पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे मिर्ची के रोग दिखाने लग जाएगा। अगर आप टमाटर पर क्लिक करेंगे तो सारे टमाटर के रोग दिखाने लग जाएगा। गोभी पे क्लिक करेंगे तो गोभी के सारे रोग दिखाने लग जाएगा। सपोज मैं टमाटर चुनता हूं, टमाटर में सपोज मैं देखता हूं कि मेरे अगर लाल स्पाइडर माइट आई हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। और यहां पर हमने देखा जाए तो उसकी फोटो भी डाल रखी है जिससे कि चुनाव करना आसान हो। अब यहां सबसे पहले यहां पर हम बताएंगे कि लाल स्पाइडर माइट होता क्या है। ये एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। इसमें हम सपोज पेगासस जो अपना एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है उसको हम सुझाव देते हैं। सपोज ये सारी विशेषताएं बता रहा है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। जैसे कि अनुसंधान हमने बहुत ही नया कीटनाशक निकाला है जो सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, इन सब पे बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसके बाद हमने यहाँ बताया समस्या के बारे में। ये टमाटर के गंभीर रोगों में से एक है और ये उपज को 50% तक नीचे ला सकता है। सो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका अगर सही समय पर अगर कोई उपचार ना करे तो बहुत दिक्कत भी हो सकती है। इसको कैसे पहचानना है? पत्तियों के नीचे की ओर मुड़ना। कई पत्तियां ऊपर मुड़ती हैं, कई नीचे मुड़ती हैं। सो अगर आपके यहाँ पर रेड स्पाइडर माइट है तो मतलब आपकी पत्तियों का नीचे की ओर मुड़ना और सिकुड़ना दिखाई देगा। और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आप बहुत ही सिंपल माध्यम से कैसे रोग की भी पहचान कर सकते हैं अगर आपको केवल देखने से पता नहीं पड़ता है तो।
और इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कौन सी अवस्था में इस्तेमाल होती है। अब मैं सपोज पेगासस पर अगर क्लिक करता हूं तो यहां पर और भी बढ़िया जानकारी मिल जाती है मुझे, कितनी मात्रा में मुझे टमाटर के अंदर अगर रेड माइट आया है तो कितने मात्रा में मुझे इसका यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला छिड़काव पौधा रोपण के बाद करना है 50 से 55 दिन, दूसरा छिड़काव जो आपको करना है वो करीबन 80 से 90 दिन बाद करना है। सो इस तरीके से आप अलग अलग जगह पे देख सकते हैं इसका कब कब मुझे छिड़काव करना है। इसके बाद अगर सपोज मैं किसान हूं और मैंने टमाटर तो लगाया ही है मगर इसके साथ मैंने गोभी भी लगाई है और सपोज इसके साथ मैंने तरबूज भी लगाया है, तो मैं ये भी देख सकता हूं कि यार मैं ऐसी चीज ऐसा प्रोडक्ट खरीदूं जो कि मेरे एक ही नहीं और भी क्रॉप्स में इस्तेमाल हो सके। सो इस तरीके से हमने ये भी बताया कि पेगासस कौन सी अन्य फसलों पे यूज हो सकता है, कितने ग्राम प्रति एकड़ कब कब इस्तेमाल हो सकता है, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। और ये हमने फोटो के माध्यम से ही बताया, जैसे कि आप नई विशेषता के साथ अपन ये लाए हैं, विशेष दवा के रूप में बहुत ही सटीकता से ये घुल जाता है, एज वेल एज बहुत जल्दी इसका इफेक्ट स्प्रे करने के बाद दिखाई भी देता है। इसी तरीके से जैसे अपन देख रहे थे पेगासस, अगर हम देखें कि अगर झुलसा का प्रॉब्लम आ गया है तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपन कवच फ्लो इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कई जगह हम दो प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका भी है और उसके बारे में भी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि लेट ब्लाइट टमाटर को विनाशकारी बीमारी है, ये कैसे इसको पहचान सकते हैं, पत्तों की तोड़ाई के समय उस पर धब्बे पड़ जाते हैं इस तरीके के। सो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने रोग को पहचान सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वापस आप देख सकते हैं किस मात्रा में इसका मुझे इस्तेमाल करना है, कैसे मुझे इसका इस्तेमाल करना है, कौन सी अन्य फसलों पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। सारी की सारी जानकारियां आपको यहाँ पर दी गई हैं, कैसे करें। इवन यहाँ तक हमने ये भी बताया हुआ है कि कैसे आप स्प्रे करें, किस तरीके से आप स्प्रे करें, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सारी की सारी जानकारियां यहीं पे दी गई हैं। जैसे कि अपन ने देखा था कि अगर मुझे कोई बीज खरीदने हैं तो मैं अपने सबसे निकटतम रिटेलर के पास जा सकता हूं, उसी तरह अगर मेरे को कवच खरीदना है तो मैं यहाँ पर अपने, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि मुझे अगर देखना है कि मैं एलिका कहाँ से खरीद सकता हूँ तो मैं यहाँ नजदीकी रिटेलर पे क्लिक करूंगा। वहां पर अगेन मुझे सारी की सारे मेरे रिटेलर्स जो तालुका के हिसाब से हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। उस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो अगेन मुझे उसका फोन नंबर, फोन कर सकता हूँ, फोन करके उससे जानकारी ले सकता हूँ उसके पास उपलब्धता है, कब उपलब्धता होगी, कितने का है, कब आ सकता हूँ खरीदने, अगर आसपास है तो क्या वो डिलीवर कर सकता है। सारी की सारी जानकारियां हम यहाँ के रिटेलर की ले सकते हैं। अगेन मुझे अच्छा लगा रिटेलर तो मैं मेरे और किसान बंधुओं के साथ भी इसको शेयर कर सकता हूँ। सो हाँ, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट, और मैं और भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने मिर्ची ली, सो मिर्ची में भी अगर मैं देखना चाहता हूँ कौन सी सुरक्षा इस्तेमाल करनी चाहिए मुझे, तो मैंने देखा कि सपोज मेरे तैला का डिजीज आ गया है जो कि थ्रिप्स होता है फॉर एग्जाम्पल मिर्ची में, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे एलिका बता रहा है, खतरे के बारे में बता रहा है, और भी बता रहा है कि अगर गलती से एलिका वहां नहीं है तो एविसेंट से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वोलियम टार्गो है इससे भी हो सकता है। सो अगर सपोज मैंने यहाँ पर एविसेंट पे क्लिक किया, अगेन मुझे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, कब कब स्प्रे करूं, कितने दिन बाद दूसरा स्प्रे करूं, कौन सी अन्य फसलों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्या मुख्य विशेषताएं हैं, कितने दिनों में इसका मुझे असर दिखने लग जाता है। तो ये सारी जानकारियां, और ये थ्रिप्स और फल छेदक दोनों पर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था बहुत ही इजी नेविगेशन है, मैं फल छेदक क्लिक करूंगा तो एविसेंट देख सकता हूँ, यहाँ पे भी मेटाडोर देख सकता हूँ। मैंने अगर माइट का प्रॉब्लम आए तो माइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे वोलियम टार्गो दिख रहा है। सो हमने ये पूरा का पूरा नेविगेशन अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही आसान बनाया है, जिससे कि केवल इसी पेज से सपोज मैं यहीं रहना चाहता हूँ तो मैं टमाटर पर क्लिक करूंगा, यही सारे रोग आ गए। और ये रोग जैसे मैं बता रहा था रोग वाइज भी दिखाए, और जैसे मैं अगर फसल चरण के हिसाब से मैं देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे टमाटर हैं, मेरी वनस्पति की अवस्था चल रही है, मैंने वनस्पति पे क्लिक किया तो मेरे को दिख रहा है सफेद मक्खी, थ्रिप्स,
झुलसा, लीफ माइनर, ये सारी की सारी बीमारियां मेरे स्टेज में आ सकती हैं। सपोज फूल वाली स्टेज में देखना चाहूं तो वहां पर भी मुझे सफेद मक्खी, लाल स्पाइडर माइट, झुलसा, ये सारे के सारे डिजीज यहाँ दिखते हैं। अगेन अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा जहां पर मुझे प्रोडक्ट बता देते हैं कि हाँ, अगर आपके झुलसा की बीमारी आई है तो फोलियो गोल्ड को इस्तेमाल करें। चलो बहुत अच्छा, कैसे इस्तेमाल करूं? इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करके मुझे मात्रा, पौधारोपण के कितने दिन बाद, स्प्रेइंग से करना है या ड्रिप से करना है उसके बारे में जानकारी, और अन्य फसलें जिसमें इस्तेमाल कर सकता हूं उसके बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी यहां पर मिल जाती है। सो इस तरीके से मैं सिंजेंटा द्वारा जो भी मेरे मेन बीज हैं और जो मेरे मेन क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे को स्प्रेइंग की तरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से बिल्कुल मिल जाती है। अब हम आते हैं, और किसी के सवाल होंगे तो अपन लास्ट में सवाल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब पे मैसेज के द्वारा जो भी आपके सवाल हो वो सारे के सारे पोस्ट कर सकते हैं, और लास्ट में अपन सवाल भी सारे के सारे ले लेंगे। ठीक है। सो ये अपना प्राइमरीली क्रॉप वाला सेक्शन कवर हो जाता है, जहां अपन ने कैसे फसल जोड़ते हैं, फसल जोड़ने के बाद कैसे उसका कैलेंडर बनाते हैं, कैसे उसकी बीज की किस्में देखते हैं, कौन सी बेस्ट किस्में हैं वो देखते हैं। अगर मुझे फसल सुरक्षा उत्पाद का इस्तेमाल करना है तो कौन से रोग के हिसाब से कौन से मैं फसल सुरक्षा उत्पाद इस्तेमाल कर सकता हूं वो देख सकता हूं। सो इस तरीके से सारी की सारी अपनी एग्रोनॉमी की जानकारियां यहाँ क्रॉपवाइज ग्रोवर के सबसे वाले टॉप वाले सेक्शन में दे रखी हैं, जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। अब हम आते हैं फीचर्स पे। सो क्रॉपवाइज ग्रोवर एप्लीकेशन का जो एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो है क्रॉप डॉक्टर फीचर। अब क्रॉप डॉक्टर फीचर में क्या कर सकते हैं? क्रॉप डॉक्टर फीचर में आप जब भी अपने खेत में जाएं तो आप बहुत ही सरल 3 स्टेप्स में एक फोटो खींच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप फोटो खींचें। फोटो खींचने के बाद आपको फोटो अपलोड करनी पड़ती है इसी सिस्टम में, और सिस्टम में अपलोड करने के बाद ये तुरंत आपको समाधान दे देता है कि अगर आपके कोई, पहले तो बता देता है प्रॉब्लम है, कोई रोग है कि नहीं। रोग नहीं है तो ये आपको बता देगा आपकी सुरक्षा, जो फसल है वो एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई भी रोग आता है तो ये बता देता है कौन सा रोग है, और रोग के हिसाब से ये भी बता देता है कि कौन सा फसल सुरक्षा उत्पाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सपोज फोटो ली। अब चूंकि मैं ऑफिस में हूं, मैं आपको दूसरी जगह से दिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है यहाँ पर, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये बताता है कि एक किसान को फोटो खींचनी कैसे है। सबसे पहले आपको कैमरा जहां भी, जिस भी पत्ती पे या स्टेम में या फ्रूट पे कोई भी प्रॉब्लम आई हुई है उसके बिल्कुल पास रखना है, उसको अच्छे से कैप्चर करना है, और फिर फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक, जैसे यहाँ पे है तो फोटो मैं खींच सकता हूं, तो ये बता देगा कि हाँ, पहले परमिशन लेगा कि हाँ ये है। और सपोज अगर आपको वहां इंटरनेट सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है तो आप गैलरी से भी जाकर आप सारी की सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं गैलरी में जाता हूं, और यहाँ पर सपोज मेरे को देखना है ये वाली फोटो, ये मैंने खींची थी वहां से। अब ये मैंने फोटो ले ली है, तो मैं फोटो एडजस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। सपोज मुझे 3/4 करनी है, या 3/2 करनी है, या 16/9 करनी है, ये सारी चीजें देख सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ बेसिकली फोटोग्राफ। एडजस्ट करने के बाद मैं इस पर टिक करूंगा तो ये बेसिकली चंद सेकंड लेता है ये बताने के लिए कि इसमें सपोज काला फफूंद या ब्लैक मोल्ड नाम की बीमारी आई हुई है, जो कि कॉलीफ्लावर में आ जाती है। इसके कौन से लक्षण हैं, और लक्षण के हिसाब से पूरा लक्षण बताता है आपका क्या क्या लक्षण है। और उसके बाद जैसे कि ये बता रहा है कि एमिस्टार टॉप है, जो कि अपन इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 600 प्रति मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी जगह जाऊं क्रॉप डॉक्टर में, तो आपको जैसे अगर मैं देखूं चावल के धब्बे, तो ये बता देता है कि यहाँ ये फोटोज एक्स्ट्रा दी गई हैं कि अगर आपके चावल के धब्बे हैं तो कैसे दिखते हैं।
इसमें कौन से लक्षण हैं, और सपोज ग्लोइड नाम का अपना जो प्रोडक्ट है वो इसका पूरा का पूरा उपचार कर सकता है, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सो इस तरीके से हम अपने किसान भाइयों को केवल प्रोडक्ट की मतलब रोग ही नहीं बता रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर ये चर्ण फफूंदी जो आया है, उस मतलब पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, वो आया हुआ है। कैसे लक्षण हैं इसके, हमारा सिंजेंटा का कौन सा उत्पाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जैसे कि इम्पैक्ट एक्स्ट्रा। यहाँ इवन हमने ये भी दिया हुआ है कि यहाँ ये वाला क्रॉप है तो इसके हिसाब से 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करें। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ ये कैसे है, कैसे इसको छिड़काव करना है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था, कहाँ तक खरीदना चाहते हैं वहां तक भी आप जाकर इसको खरीद सकते हैं। सो इस तरीके से आप क्रॉप डॉक्टर के माध्यम से, पहली चीज, अगर मैंने बुआई कर दी है बीज सेलेक्ट करके रिकमेंड करके तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये भी जानना है कि यार कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले मुझे जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है कि मेरे क्रॉप के अंदर कौन सा प्रॉब्लम आया है, कौन सा डिजीज आया है, कौन सा पेस्ट आया है, जो कि मात्र आप जैसे देख रहे हैं 3 से 10 सेकंड में एक फोटो खींच के आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है, कैसे उसके लक्षण हैं, और कौन सा अपना रिकमेंडेड प्रोडक्ट या कौन सा अपना सिफारिशी उत्पाद है इसके लिए। अगर किसान भाइयों को ये उत्पाद सही लगे स्प्रे करने के बाद में, तो वो यहाँ आपको स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं, 5, 4, 2 जो भी है। ठीक है ना। सो इससे हमको भी पता पड़ता है कि आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप देखें तो मिर्ची में जो तेले का डिजीज आता है उसके बारे में भी है। आप देख सकते हैं कैसे पतले कीट, इस तरह की इसकी जानकारी दी गई है। आप क्लिक करें, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप इस पे हरे रंग का अपना हार्ट भी बना सकते हैं, और यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन और भी इन डेप्थ देखना चाहें तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। सो ये अपना बेसिकली क्रॉप डॉक्टर फीचर है, जो कि हम सारे अपने किसान भाइयों से कहेंगे कि इसका खूब इस्तेमाल करें। Do you know the एक बार total जब आपने number of बीज सेलेक्ट कर लिया है तो इसका जब जब रोग आए फोटो खींचे, जाने कौन सा रोग है, और उसके बाद जो भी अपने सिंजेंटा प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करें, सही डोजेज में इस्तेमाल करें, जिससे आपको निवारण ही नहीं मिले, आपका खेत भी सुरक्षित रहे और बढ़िया हेल्थ रहे सारी चीजों की। सो इसलिए कृपया करके इन सारी चीजों को आप बढ़िया से फॉलो करें, और भी कोई दिक्कत आती है तो हमको संपर्क करें, जिससे कि हम आपको और भी बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये हमने देखा क्रॉप डॉक्टर फीचर, जो कि एक महत्वपूर्ण फीचर है। सारी की सारी जानकारियां अपनी यहाँ पर ये दे देता है रोग के बारे में, कौन सा है रोग और कौन कैसे हम उस रोग को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा सिंजेंटा और भी सर्विसेज देता है, जैसे कि मौसम। आप कोई भी अपने मौसम, जैसे महाराष्ट्र में जो भी है मौसम का हाल जान सकते हैं, न्यूनतम और मैक्सिमम टेम्परेचर, विंड स्पीड, प्रेसिपिटेशन मतलब कोई बारिश होने वाली है, ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं। आप यहाँ पर 7 दिन का पूर्वानुमान, उसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आज के दिन कब मेरे यहाँ बारिश आ सकती है, कब मेरे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जिससे कि आपको कब बुआई करनी है सही समय पे, कब आपको उसकी हार्वेस्टिंग करनी है सही समय पे, ये सारी की स्प्रे कब करना है, ये सारी की सारी जानकारियां मौसम के हिसाब से ले सकते हैं। इसी तरीके से और भी छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, मंडी हो गया, कृषि ऋण हो गया, और ये सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, जैसे कि मैं लास्ट में बता रहा था, आप यहाँ पर सारे वीडियोस के माध्यम से अलग अलग वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। अपने जो जो किसान भाइयों को जो जो फायदा हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर वीडियोस हैं, और अलग अलग भाषाओं में भी ये वीडियोस दिए गए हैं। सो इस तरीके से आप सारे वीडियोस के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान सकते हैं वीडियोस के माध्यम से। और इसके अलावा जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सीधे के सीधे नीचे से नेविगेट कर सकते हैं मेरी फसलों पे, मेरी सेवाओं पे, और अगर आपके आसपास के जो सारे विक्रेता हैं वो भी सारे जान सकते हैं। आप अगर दूसरी जगह के जानना चाहें तो आप यहाँ से जगह भी चेंज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से सारे के सारे विक्रेता आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सो इस तरीके से हमने क्रॉपवाइज ग्रोअर एप्लीकेशन के माध्यम से अपने किसानों को काफी सशक्तिकरण प्रदान किया है, जहां वो सारी बेस्ट बीज की किस्में, सारे बेस्ट अपने क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स,
कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बुआई करना है, सारी चीजें जान सकते हैं। सारे रोगों के बारे में पता कर सकते हैं मात्र कुछ सेकंड में। और इन सब चीजों से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है, उनसे उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बढ़ेगा, अच्छे बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और लास्ट में उनका ही जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, उनकी कमाई ज्यादा होने वाली है और उनकी एक बढ़िया बेहतर लाइफ होने वाली है। सो इस तरीके से एक माध्यम से हमने आज आपको क्रॉपवाइज ग्रोवर का डेमो दिया है। आपके फिर भी कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहां से हम उसको आंसर कर देंगे। अदरवाइज एक और बहुत ही छोटा वीडियो भी हम प्ले करने वाले हैं, जिससे आपको और भी एक एंडिंग में जानकारी मिल जाए सिंजेंटा और क्रॉपवाइज बारे में। तो कृपया प्ले कर सकते हैं वीडियो। अरे वाह। अरे भाई, तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है और वहाँ मेरी फसल को कीड़े खा रहे हैं। क्यों मतलब? अरे मुझे क्या पता। तो अब तुझे तो डॉक्टर की ही जरूरत पड़ेगी। अब मैं कहाँ से लाऊं डॉक्टर? अरे भाई, डॉक्टर तो तुम्हारे फोन में है। हैं? तुम्हारे पास सिंजेंटा का क्रॉपवाइज ग्रोअर ऐप तो होगा ही ना? हाँ बिल्कुल है, देखो। बस तो अब चलो खेत में। ये देखो दोस्त, सिंजेंटा के क्रॉपवाइज ग्रोअर ऐप में है क्रॉप डॉक्टर। इसे छूना है, तुम्हारी फसल की फोटो खींचनी है और बस हो गया। क्रॉप डॉक्टर तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी फसल में कौन सा रोग है। अब ये बीमारी जानकर मैं क्या करूं? अरे भाई, क्रॉप डॉक्टर तुम्हें फसल की बीमारी का पता लगाने के साथ साथ सिंजेंटा की कौन सी दवा छिड़कनी है वो बताता है, समझे? अच्छा। हाँ, तो अब तुरंत जाकर सिंजेंटा की दवाई ले आओ। तुमने तो मेरी जान बचा ली, समय और पैसा भी। चल अब चाय पिला। सिंजेंटा के क्रॉप डॉक्टर का लाभ उठाने के लिए आज ही डाउनलोड करें सिंजेंटा का क्रॉपवाइज ग्रोअर ऐप। तकनीक से तरक्की। अरे भाई, तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है और वहाँ मेरी फसल को